हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बीएसएससी इंटर लेवल मेंस में जो 2014 की उसमें आप किस किस तरह से अभी भी है जो कि बाहर हो सकते हैं और आपकी रिजल्ट होने के बाद भी आप बाहर हो सकते हैं, और जो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की जो रिटेन एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो कब जारी होगा इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये नोटिस मैंने पहले भी आपको बताया था, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको जिनकी जो है 1/8/2014 के स्थान पर क्या हो जाएगा 23/1/2006 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी, मतलब उस एज में पूरा हो रही थी, उन्हीं के लिए है। और सबसे मेन पैराग्राफ ये है, आपको देख सकते हैं इसमें, इस सूचना के आलोक में ऑनलाइन आवेदन मात्र उन्हीं अभ्यर्थियों द्वारा भरा जिन्हें उम्र सीमा का लाभ वांछित है। तो ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, और क्योंकि इसकी चर्चाएं अब ज़्यादा हो रही है, क्यों हो रही है उसका कारण क्या है कि जो लोग को नंबर्स कम आ रहे हैं या 90-95 आ रहे हैं या थोड़ा सा एवरेज में है, वो बहुत ज़्यादा इस पर भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे किसी तरह जो कि रिजल्ट आए, और काफ़ी खुश हैं कि चलो 4,000 होंगे या 5,000 या 2,000 लोग बाहर तो होंगे। क्योंकि 2016 में जो दोबारा विज्ञापन निकला था वो सिर्फ किस लिए था कि जिनकी एज, क्योंकि 1/8/2014 से अधिकतम उम्र की गणना की गई थी और जिसकी 2006 से गणना की जानी थी उन्हीं, और तो जिन्होंने भर दिया अब उनका क्या होगा, क्योंकि उसमें तो लिखा हुआ है कि 2016 में आपको सिर्फ उन्हीं के लिए था। तो ये सही बात है, उनका जो है अगर इस आधार पर कहा जाए तो रद्द होने के अलावा कोई उपाय नहीं। और एक चीज़ वो भी कर सकते हैं कि जब रद्द करना ही था तो अब क्यों किया जा रहा था, ये तो आयोग को निर्णय लेना है। लेकिन फिर भी ये गलत था, क्योंकि आपको उन्हीं लोगों को भरना था जिनकी एज है जो कि अधिकतम थी, और निश्चित रूप से है जो कि वो इंटर पास हो। और 1/8/2014 की जो एज है वो कब है, वो मिनिमम उम्र जिनकी 18 वर्ष 1/8/2000। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, सर 2016 में मैंने फॉर्म भरा लेकिन मैं इंटर है जो कि 2014 के पहले कर लिया हूँ, और 1/8/2014 को मैं 18 वर्ष पूर्ण भी कर लिया हूँ, तो फिर भी क्या मेरा रद्द? तो निश्चित रूप से, क्योंकि उस समय जो है वो सिर्फ उनको भरने के लिए ही निकाला गया था। अगर आपको योग्य ठहराया जाएगा तो फिर सारी विज्ञापन ही है जो कि गलत हो जाएगी, तो निश्चित रूप से आप अयोग्य घोषित होंगे। लेकिन ये कब होंगे ये बीएसएससी ही निर्धारित करेगा। उसके बाद जिनकी 1/8/2014 को 18 वर्ष नहीं पूरी हो रही थी वो भी बाहर होंगे, क्योंकि उस समय कम से कम एज है जो कि आपको 18 वर्ष होनी चाहिए। फिर तीसरी है कि बहुत सारे लोग जो है जो 11/10/2014 तक इंटर है जो कि सर्टिफिकेट नहीं मिला था, मतलब क्या, निश्चित रूप से वो 2016 में भरे होंगे। तो 2016 में जो भरे हैं, भले ही 2014 के पहले हो या बाद में हो, 14 के बाद आपको आवेदन है जो कि अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और बीसी एमबीसी वाला मैंने बताया है कि उसी शर्त पर आप अयोग्य होंगे कि जब आप गलत भरे हों और बीसी एमबीसी में है जो कि आपके पीटी या मेंस में रिजल्ट हो, तब आप बाहर हो सकते हैं। अगर जनरल में दोनों में रिजल्ट है तब आप पूरी तरह सेफ हैं, तब आपको नहीं तो फिर आपको पिटीशन डालना पड़ेगा कोर्ट में कि अगर उस लायक हैं तब आपको माना जा सकता है जो पिटीशन करेंगे। नहीं तो फिर अगर पीटी मेंस में जनरल में है तो आपका रिजल्ट निश्चित रूप से होगा। लेकिन नहीं, कहीं आपको प्री या मेंस किसी में भी आपको कैटेगरी में आ गया तो फिर आपके सीधे रद्द किए जाएंगे। तो इन सब कारणों से और बहुत सारे इस पर है जो कि चल रहे, बहुत सारे लोग लेटर्स भी लिख रहे हैं आयोग के कि आयोग जाने कि इनको बाहर किया जाए। तो आपको लिखने नहीं लिखने से इससे कोई अंतर नहीं, क्योंकि वो जो विज्ञापन में निकाला उसी के अनुसार ही करना है। आपके लेटर लिखने लिखने से नहीं कुछ होने जाना का नहीं है, वो आयोग जो है वो खुद ही सब चीज़ देख रहा है। और अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो हैं अब, क्योंकि शुरुआत में तो 110 से डाउन लोग नहीं हो रहे थे, अब लोग 90-95 वाले भी अब धीरे धीरे उभर आ रहे हैं। अब उनकी उम्मीदें बढ़ी है कि अब बहुत सारे लोग बाहर, क्योंकि 2016 वाले भी बहुत सारे लोग मिलने लगे हैं जिन्होंने 2016 में, उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके मार्क्स 90 आ रहे हैं, 90 110 105 आ रहे हैं, तो वो बहुत दुखी हैं क्योंकि वो बाहर हो रहे हैं और इतने इंतज़ार के बाद बाहर हो रहे हैं। तो उनको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आगे की नेक्स्ट की एग्ज़ाम की देखें, और जिन्होंने परीक्षा दिया है उस पर है जो कि ज़्यादा फोकस करें, तो निश्चित रूप से ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कट ऑफ्स, क्योंकि परीक्षा का रिजल्ट भी आपको फरवरी के लास्ट या मार्च के प्रथम वीक में,
तो कट ऑफ से जो कि अब धीरे धीरे वास्तविकता के रूप में उभर कर आ रहा है कि 100 से 110 से जो कि वाले बहुत हाईलाइट कर रहे हैं कि मेरे 105 110 है, लेकिन 90 वाले अब धीरे धीरे 90 95 के 100 के जो अंदर अब आ रहे हैं धीरे धीरे, इसी के तहत आ रहे हैं कि लोग बाहर होंगे तो मेरे चांसेज जो कि बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से बढ़ेंगे। अगर बाहर होंगे जितने भी स्टूडेंट और जिनके अच्छे नंबर है तो कट ऑफ पर तो असर पड़ना ही है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। कट ऑफ है जो कि कम जा सकती है। तो अभी जो मैंने बताया था कि 100 से 105 जो गिरा है वो घटकर 100 से नीचे आ सकती है। और रिजल्ट भी अब बहुत सारे, क्योंकि अभी टाइपिंग्स का भी चल रहा है, फिजिकल का भी चल रहा है कि टाइपिंग का तो ये भी चर्चा कि नहीं लिया जाएगा, लेकिन ऐसी नहीं है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। और शॉर्ट हैंड की भी कहीं नोटिफिकेशन नहीं है कि आपको शॉर्ट हैंड ली जाएगी, तो निश्चित रूप से आपको शॉर्ट हैंड की तो ली जाएगी, और बाकी टाइपिंग ली जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर का ज्ञान है और इसकी स्पीड की चर्चा नहीं है, तो हो सकता है आपको रिजल्ट के बाद इसकी चर्चा हो। तो ये रहा आपको बीएसएससी इंटर लेवल की जो अभी तक की हलचल जो बहुत ज़्यादा मच रही है, खासकर 2016 में जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए जो कि चल रही है। ये जो बीपीएससी है जो कि बिहार लोक सेवा आयोग 1284 पदों के 18 जनवरी को मेंस यानी मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करेगा। राज्य के विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता के पदों के लिए वर्ष 2017 में ही बीपीएससी ने आवेदन पत्र मांगे थे। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए विभिन्न राज्यों से 29,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 2018 में हुई प्रारंभिक परीक्षा में 9,250 अभ्यर्थी जो कि सफल हुए थे। मार्च 2019 में इसके लिए मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी। पटना हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एक कमेटी से प्रश्नों के उत्तर को जांच कराने का निर्देश दिया था, जबकि आयोग अपनी एक्सपर्ट कमेटी से दो बार इसे जांच करा चुकी है। मामले में बीपीएससी सिंगल बेंच फैसले को डबल बेंच में अपील की थी, जहां कोर्ट ने आयोग के हक में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आयोग का एक्सपर्ट कमेटी ही विकल्प के जांच के लिए पर्याप्त है। इसके बाद अब रिजल्ट देने की तैयारी की जा रही है। फरवरी में आयोजित होगा साक्षात्कार। तो बिहार लोक सेवा आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि आयोग 18 जनवरी को सहायक अभियंता के 1284 पदों का परिणाम है जो कि जारी करेगा, जबकि फरवरी में इसके लिए साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेंस परिणाम जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों सहायक अभियंता की नियुक्ति की जानी, इसमें भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लघु सिंचाई विभाग, आरईओ आदि विभागों में इनकी सेवा ली जाए। यदि सब कुछ सही रहा तो अप्रैल 2021 तक परिणाम है जो कि जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। तो मतलब इनका फाइनल है जो कि ये किया जा सकता है साक्षात्कार के बाद। तो इसी के साथ धन्यवाद।